हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी खासी चल रही होगी। तो आइए हम एक जेई मेंस का क्वेश्चन करते हैं जो कि काफी भयानक क्वेश्चन है। दिखने में तो भयानक लग रहा है लेकिन सॉल्व करने में पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा दे रखे हैं। फिर उसने पूछा है कि आप ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके दो रूट्स ये हो। ठीक है। अगर आपको दो रूट्स दे रखे होते हैं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। इसलिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, ऐसे क्यों निकालते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इसका मतलब है कि पहले हमें यहाँ पे अल्फा बीटा जरूर चाहिए होगा। ठीक है, अल्फा बीटा या अल्फा प्लस बीटा, आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हो। जब इसका सम करोगे तो यहाँ पे अल्फा और बीटा आपस में क्या होंगे, ऐड होते मिलेंगे। तो आपको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ से आएगा और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, यहीं से आएगा। क्योंकि अल्फा और बीटा का जो सम होगा बेसिकली इसके लिए क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा। तो लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा इजी बनाते हैं। अब यहाँ पे बड़े क्वेश्चन के दिखने का कारण यही है कि x का कोफिशिएंट बड़ा है और इधर कांस्टेंट बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को एक बार है ना सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई कैसे करेंगे, हमारे पास दे रखा है 3 की पावर यहाँ पे अंडर रूट में लॉग यहाँ पे बेस में 3 और आर्ग्यूमेंट कितना दे रखा 5 जैसा। आप ये कभी गलती मत करना कि ये 3 की पावर यहाँ पे अंडर रूट में जो लॉग लिखा है, अंडर रूट में जो लॉग लिखा है 3 बेस 3 और 5 लिखा है, इसको ऐसे मत लिख देना कि 5 पावर 1/2 रखा और इसको क्या लिख दिया तुमने 1/2 यहाँ पे 1/2 यहीं पे रहेगा। 3 से 3 देके यहाँ पे तुमने 5 पावर 1/2 लिख दिया। ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है, ये गलत है। तो किया गया है यहाँ पे। अच्छा ये भी मैं बता देता हूँ कि जो लॉग यहाँ पे 3 बेस 3 देखो और आर्गुमेंट 5 देखा इसकी पावर 1/2 है, तो ये बिल्कुल इक्वल नहीं होता है कि ये लॉग बेस 3 देखो आर्गुमेंट 5 पावर 1/2, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे लॉग यहाँ पे 3 5 यहाँ पे मैं 1/2 इधर भी लगा सकता हूँ। ठीक है, ये चीजें दोनों सेम है लेकिन ये और ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा फिर हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे क्या 3 की पावर दे रखा है और अंडर रूट में क्या दे रखा है यहाँ पे लॉग यहाँ पे और बेस क्या दे रखा है 5 दे रखा है। किसी तरह अंडर रूट हट जाए और 3 की पावर log 3 5 बन जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता होगा कि a की पावर यहाँ पे log बेस a यहाँ पे x, ये बेसिकली x आता है। मतलब यहाँ ये जो हमारे पास दे रखा है और ये जो बेस दे रखा है और ये वाला बेस और ये वाला बेस दोनों इक्वल हो तो हम यहाँ पे x डायरेक्ट लिख देते हैं। ये log की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उसी तरह से किसी तरह से अगर log के ऊपर से रूट हट जाए तो हम 3 की पावर log 3 5 यहाँ पे करके हमारे पास 5 आ जाएगा। थोड़ा इजी तो होगा, तो हम क्या करते हैं बनाने की ट्राई करते हैं। तो 3 की पावर यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ log यहाँ पे 3 बेस में और आर्ग्यूमेंट 5 यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर यहाँ पे log 3 की पावर 5 में बेस 3 आर्ग्यूमेंट 5 यहाँ पे पावर यहाँ पे 1 इंटू लॉग यहाँ पे बेस 5 यहाँ पे बेस 5 में बेस 3 है और आर्ग्यूमेंट 5 यहाँ पे माइनस यहाँ पे 1/2। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, जो माइनस में पावर होती है वो नीचे जाके यहाँ पे क्या होता है इसके नीचे लग जाएगी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, 3 की पावर यहाँ पे लॉग यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 और डिवाइड में कितना हो जाएगा ये। अच्छा ये पूरा पूरा जो है 3 की पावर में है, यहाँ पे मैं लॉग यहाँ पे 3 5 यहाँ पे और पावर कितना 1/2 और ये बेसिकली टोटल कितना है 3 की पावर में। ठीक है। अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं 3 की पावर में लिख दिया ऐसे लॉग यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 और इसकी होल पावर कितना हो जाएगा 1/2 यहाँ पे और 1/2 नहीं 1/log यहाँ पे 3 बेस यहाँ पे बेस 3 और आर्ग्यूमेंट 5 यहाँ पे तो पावर यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, वो मैं जो चाह रहा था वो बन गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की पावर ये आ जाएगा। अच्छा आपको पता होगा कि अगर मैं 1/log 3 दे रखा है आर्गुमेंट 5 दे रखा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लॉग यहाँ पे बेस में 5 और आर्गुमेंट में 3 लिख सकता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट यहाँ पे log 5 और 3 लिख सकते
ध्यान से देखो, जो चीज मैं लेके चला था वो क्या बन गया, 5 की पावर यहाँ पे अंडर रूट में log 5/3। इसको अगर ये और ये चीजें बराबर है तो ये और ये चीजें बराबर है, तो दोनों कट के क्या हो जाएगी, 0 बन जाएगी। चलिए ठीक है, एक तो काम हमारे पास क्या हुआ, आसान हुआ। ठीक है, एक काम तो आसान हुआ। अब हम इन दोनों की देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ना देख के इसको लेते हैं, क्योंकि इसकी पावर जो है वो थोड़ी यहाँ पे क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो बड़ी वाली पावर में हम इस पावर को क्या करते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। एक बार हम देखते हैं। तो पावर 5 की पावर कितना दे रखा है, लॉग यहाँ पे बेस 5 यहाँ पे, आर्गुमेंट यहाँ पे 3 दे रखा है, और पावर कितना 2/3 दे रखा है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग यहाँ पे मैं वही बनाने की कोशिश करूंगा कि 5 की पावर log 5/3 बिना किसी पावर के आ जाए, पावर 1 हो। तो हमारे पास क्या जाएगा, log 5 यहाँ पे 3, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - 1/3 लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर यहाँ पे log 5 की पावर log बेस 5/3 यहाँ पे, पावर 1 यहाँ पे, और पावर ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, log यहाँ पे 5 यहाँ पे 3, पावर यहाँ पे कितना 1/3। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर यहाँ पे log 5 यहाँ पे 3, और इसकी होल पावर कितने हो जाएगी, log यहाँ पे 5 यहाँ पे 3, अच्छा डिवाइड में है ना। अगर मैं 1/2 लिखूंगा यहाँ पे इसको, log यहाँ पे 5 3 पावर यहाँ पे कितना 1/3। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 पावर यहाँ पे कितना log बेस 3 यहाँ पे 5 और 1/3 हो जाए। अब ध्यान से देखो, ये और 5 यहाँ पे सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर यहाँ पे log बेस 3 यहाँ पे, आर्गुमेंट 5 यहाँ पे, और पावर 1/3। ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज दोनों इक्वल है, तो हम कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी x² माइनस यहाँ पे 5 + 0, तो 5x आ जाएगा, और इधर यहाँ पे -3 इक्वल टू कितना के 0, और इसी के दो रूट्स है, अल्फा और बीटा। ठीक है, आपको ये अगर आता होगा तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। अच्छा, यहाँ से सम ऑफ रूट कितना आएगा, सम ऑफ रूट आएगा 5 यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा यहाँ पे -3 आएगा। अब हमें क्या करना है, ऐसे इक्वेशन बताना है जिसके ये दोनों रूट्स हैं। तो आप क्या करो, पहले सम ऑफ रूट से निकाल लो। तो अगर आप सम ऑफ रूट से निकालोगे, सम ऑफ रूट से निकालोगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, इसका सम निकालेंगे तो अल्फा प्लस 1/, बीटा प्लस यहाँ पे बीटा प्लस 1/अल्फा यहाँ पे। तो अल्फा और बीटा को जोड़ो, कितना है 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ इसको दोनों को ऐड करो, ऊपर अल्फा प्लस बीटा 5 यहाँ पर, नीचे अल्फा इंटू बीटा, तो -3 यहाँ पे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 - 5/3 यहाँ पे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 - 5, 15 - 5 यहाँ पे 10/3 आ जाएगा। फिर हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए हम दोनों को प्रोडक्ट निकालें, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मल्टीप्लाई यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और इसका इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या है 1/अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा -3 है, +2 यहाँ पे -1/3, क्योंकि अल्फा बीटा जो होगा -3 आएगा तो माइनस आगे रख देगा, -3 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो -1 और -1/3 कितना, -4/3 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया और सम ऑफ रूट आ गया, और जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट आता है तो हमारे पास इक्वेशन जो आ जाती है वो आ जाएगी हमारे पास x² -10/3 यहाँ पे, x है यहाँ पे, और इधर कितना है -4/3 इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस यहाँ पे 10x -4 इक्वल टू यहाँ पे 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, मैंने है ना बहुत से अच्छे से ट्राई किया आपको समझाने की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अच्छे क्वेश्चन जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद।